नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसी नौकरी चैनल पे। फ्रेंड, जीके जीएस सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज टॉप 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है और आज है सेट 6 पार्ट 6। आज इस वीडियो में बात करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन है, ये है अभिनव भारत जो सोसाइटी थी उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो सही आंसर है वो है वीर सावरकर, या कहते हैं विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर, दोनों भाई थे। ठीक है, याद रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर दोनों भाई थे। इन्होंने अभिनव भारत संस्था की या सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, कब करी थी? 1904 में करी थी, याद रखिएगा। इससे पहले इन्होंने एक और चीज़ की स्थापना करी थी और एक गुप्त सोसाइटी थी। क्या थी? गुप्त संस्था थी। और 1899 में इन दोनों भाइयों ने मित्र मेला संघ की भी स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड, बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा कौन है वो इस ऑप्शन में दे नहीं रखा, वो है फ्रेंड बृहस्पति। ठीक है, याद रखिएगा। और जो अभी सोलर प्लानिट में टोटल जो ग्रह हैं वो है 8। ठीक है, याद रखिएगा। और जो सौर मंडल का सबसे जो पास का जो सितारा है या स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड, अभी जो उपग्रह की खोज हुई है सबसे ज़्यादा, तो वो शनि के उपग्रह कितने? 82। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4 ऑप्शन आपके सामने। तो वो थी फ्रेंड जानकी रामचंद्र, तमिलनाडु की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और इनके जो पति थे वो थे एमजी रामचंद्र, जिनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये महिला मुख्यमंत्री पहली तमिलनाडु की बनी। ठीक है, याद रखिएगा। तो तीसरे का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा, तो यह है उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश की। मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के जो करंटली चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और करंटली यहाँ की जो गवर्नर है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नाम याद रखना, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे भारी स्तनधारी जीव कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लू व्हेल ब्लू व्हेल मछली या फिश, कह रहे हैं भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा सबसे भारी स्तनधारी जीव है, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? काफ़ी इंपोर्टेंट। तो टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था वो सैमुअल मोर्स ने किया था। 24 मई 1844 को इन्होंने टेलीग्राफ का फ्रेंड्स इन्वेंशन किया। और विश्व जगत में एक तरह की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या एक तरह की जो टेलीग्राफ से वायरों के द्वारा जो मैसेज भेजा जा सकता है एक से दूसरे जगह, तो उसका आविष्कार सैमुअल मोर्स के द्वारा किया। काफ़ी इंपोर्टेंट। कब किया था? 1844 में, याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। मर्सिडीज कप किस खेल से संबंधित है? काफ़ी इंपोर्टेंट, मर्सिडीज कप। तो मर्सिडीज कप फ्रेंड्स, इससे आप ये अंदाजा मत लगाइए कि ये कार से है, क्योंकि मर्सिडीज एक कार है तो कार रेसिंग से है, ये बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो टेनिस से है। ठीक है, टेनिस के विजेता को गिफ्ट में फ्रेंड्स जो अवार्ड है मर्सिडीज कार दी जाती है और ये टेनिस से रिलेटेड है। तो फिलहाल फ्रेंड 2019 में मर्सिडीज कप एक मैटियो बरेटेनी जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं उन्होंने जीता है। किसने जीता है? मैटियो, मैं लिख देता हूँ, मैटियो ब्रेटेनी इन्होंने फ्रेंड मर्सिडीज कप जीता है। ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इटली से संबंधित है मर्सिडीज कप। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और करंटली महाराष्ट्र के जो सीएम है वो हैं उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो उद्धव ठाकरे, मैं लिख देता हूँ, और यहाँ के जो करंटली गवर्नर है वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, या नाम याद रखना। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़न परी के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? उड़न परी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड एग्जाम की दृष्टि से। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दसवां क्वेश्चन है फ्रेंड, एक्स किरणों की खोज किसने करी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्स किरणों की खोज करी थी रॉटिंगन ने। ठीक है, रॉटिंगन ने एक्स किरणों की खोज करी। बात करूँ मैं हेनरी बैकुरेल ने, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की
खोज करी और इन्हें फ्रेंड्स 1903 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखना। और इसका जो सही आंसर है वो 10th का ए है। ठीक है, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। न्यूटन की बात करें, इन्होंने न्यूटन के लॉ दिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, लॉ ऑफ मोशन दिए न्यूटन ने। मार्कोनी की मैं बात करूं तो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। ठीक है, जिसमें वायरलेस टेलीग्राफी, मैग्नेटिक डिटेक्टर, मोनोपोल एंटीना इन्होंने आविष्कार किया। ठीक है, बेसिकली रेडियो का आविष्कार जनक नहीं माना जाता मार्कोनी को। 11वें क्वेश्चन की मैं बात करूं, बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये है फ्रेंड अमेरिका का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है और अमेरिका की जो राजधानी वॉशिंगटन है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पौंग बांध व्यास नदी पर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थित है फ्रेंड्स कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम है और किस नदी पे बना है? व्यास नदी पे। याद रखना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के करंटली जो राजधानी है वो शिमला है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं जयराम ठाकुर। कौन है? राम जी से आप नाम याद कर सकते हैं, जयराम ठाकुर। ठीक है, और यहाँ के करंटली जो गवर्नर है वो हैं फ्रेंड्स बंडारू, मैं लिख देता हूँ, बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, दत्तात्रेय। ठीक है, या बंडारू से आप याद कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति के द्वारा किया गया? त्रिस्तरीय पूछा गया है फ्रेंड, 3 टियर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलवंत राय मेहता समिति। कब बनी थी ये फ्रेंड्स? 1957 में बनी थी, त्रिस्तरीय एग्जामाइन करने के लिए। ठीक है, पंचायती राज पे। और इन्होंने ही त्रिस्तरीय जो टायर है उसे लागू करने की व्यवस्था की। बलवंत राय मेहता समिति। इन्हें फ्रेंड्स स्थानीय सुशासन का जनक भी, पंचायती राज कहते हैं, पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है बलवंत राय मेहता समिति को। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति या बलवंत राय मेहता जो थे वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे थे, याद रखिएगा। अशोक मेहता कमेटी भी 1977 में बनी थी, पंचायती राज से थे। इन्होंने 2 टियर सिस्टम प्रमोट करने की बात करी थी, यानी कि 2 स्तरीय पर विशेष बल दिया था इन्होंने। 2 स्तरीय जो ढांचा है पंचायती राज का उस पर विशेष बल दिया था। ठीक है, महालनोबिस की मैं बात करूं तो फ्रेंड्स ये भारत के सांख्यिकी बात थे और इनके ही जन्म दिवस पर यानी कि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और जो भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो भी महालनोबिस पंचवर्षीय योजना भी कहलाती है। ठीक है, याद रखना। तेंदुलकर समिति जो थी, तो तेंदुलकर समिति फ्रेंड्स जो शहर में गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित थी। ठीक है, तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर इनका नाम था और तेंदुलकर समिति बनाई थी शहरों में गरीबी निर्धारण, यानी कि गरीबी कितनी है तो वो कमेटी एक बनाई गई थी। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है 14वें का, तो वो है फ्रेंड पेशवा भूपति को जाना जाता है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट अधिनियम कब आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कब आया था ये? 15 का बी, यानी कि 1919 में रॉलेट एक्ट अधिनियम आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन है मैलेकाइट किस धातु का खनिज है? तो किस धातु का खनिज है? ये है फ्रेंड तांबा का, कॉपर का, Cu का। ठीक है, तो मैलेकाइट कॉपर का खनिज है। 17वां क्वेश्चन देख लें, टर्मिनेटर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड आप क्रिकेट देखते ही होंगे और जो हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? वो है सौरभ गांगुली। और उपाध्यक्ष कौन है? ये फ्रेंड मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताएंगे, यानी कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है बीसीसीआई के। ठीक है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। 18वां क्वेश्चन की मैं बात करूं, ग्रीनविच कहाँ स्थित है? तो ग्रीनविच जो स्थित है वो फ्रेंड यूके में स्थित है। यूके यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है और करंटली यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां काफ़ी इंपॉर्टेंट, परावैंगनीकरण की खोज किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो ये की थी रिटर्न ने परावैंगनी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उसकी खोज की थी। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी से संबंधित थे और हॉकी का जादूगर इन्हें कहा जाता है। इनका जन्म दिवस 29 अगस्त को होता है और जब ये खेल दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन पर। ठीक है, याद रखिएगा, जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को ही मनाया जाता है इनके ही जन्मदिन पर।
21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। किस संघ शासित राज्य अब तो हो गया है, तो वो स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगर लद्दाख ऑप्शन है तो लद्दाख मत लगाना, जम्मू कश्मीर ही लगाना। करीब श्रीनगर से 150 किलोमीटर आ गया ऊंचाई पर है अमरनाथ गुफा, ठीक है, याद रखना। और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो है GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल हैं, ठीक है, याद रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट में आंसर जरूर बताना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो स्टेट यूनियन टेरिटरी कब बनी थी, ठीक है। मुझे डेट के सहित और सन के सहित कब बनी थी, ठीक है। डेट यानी कि किस डेट को ये दोनों संघ शासित राज्य बनाए गए थे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। 22वां क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, तो वो किया था नाना साहेब ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा फल कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट 23वां क्वेश्चन। तो 23वां जो सही आंसर है वो लोडोसिया, सबसे बड़ा फल है विश्व में, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटरलू कहाँ स्थित है, काफी इंपोर्टेंट। और नेपोलियन बोनापार्ट की जो हार हुई थी, आखिरी हार जो थी वो वाटरलू के युद्ध में हुई थी। वाटरलू कहाँ स्थित है, ये बेल्जियम में स्थित है, ठीक है। मुझे ये बताइए फ्रेंड, पिछली वीडियो में मैंने डाला था वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, मैंने बताया था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिशों का सबसे अधिक प्रतिरोध किसने किया था या विरोध किसने किया था, तो वो किया था फ्रेंड सिखों ने, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो विरोध है वो सिखों ने किया था, या फिर कहते हैं सब ने ही बराबर किया था, मराठों ने भी किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है मराठों ने। तो सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था वो मराठों शासकों ने ही किया था, ठीक है, याद रखना। मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, 26वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है 5-6 लीटर मनुष्य के शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट 27वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है वुल्फिया, सबसे छोटा पुष्प है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेंड 28वां क्वेश्चन। तो वो है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो कि रेसिंग से संबंधित है, दौड़ लगाते थे, उन्हें दौड़ लगाते हैं, वो फ्लाइंग सिख से संबंधित है, ठीक है। और 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी हैं, सबसे कम तरंग लंबाई वाली, तो वो है फ्रेंड्स गामा किरणें, ठीक है, गामा रेस, जो कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष कौन सा है, 30वां क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा है फ्रेंड यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा आवर्तबीजी वृक्ष है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक संख्या का संबंध किससे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार RRB NTPC एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यह वायुयान के वेग से, तो इनकी जो वायुयान की जो स्पीड है वो फ्रेंड मैक संख्या में नापी जाती है। 32वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फोटोग्राफी में प्रकाश संवेदी यौगिक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, तो किसका इस्तेमाल होता है, ये होता है फ्रेंड सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वीनस की मूर्ति किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, वीनस की मूर्ति, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स मधुबाला को, ठीक है, जो कि फिल्म एक्ट्रेस थी मधुबाला, और वीनस की मूर्ति नहीं कहा जाता है। 34वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम किसका उदाहरण, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, याद रखिएगा। सबसे छोटा बीज कौन सा है, 35वां क्वेश्चन। सबसे छोटा बीज किसका है या कौन सा है, तो वो है आर्किड का, ठीक है, याद रखना, सबसे छोटा बीज है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 36वां। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है, तो फ्रेंड आपने देखी होगी, स्विमिंग भी करी होगी, तो फ्रेंड बटरफ्लाई का जो संबंध है वो तैराकी से है, ठीक है, याद रखना। 37वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कैलामेराइट किसका है, किसका और है कैलामेराइट, 37वां क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड सोने का, ठीक है, नाम याद रखना। फ्रेंड्स कोई मुझे ये बताएगा सोने का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ठीक है, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, सोने का प्रतीक चिन्ह मैंने पूछा है। 38वां क्वेश्चन बताइए। 38वां क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन जो कि फ्रेंड 1882 में आए थे, गवर्नर जनरल थे, और इन्हें ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 39वां क्वेश्चन। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, फ्रेंड इसका ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो 39वां क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आप भी मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं। 40वां क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इड्डू की परियोजना
कहाँ किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड पेरियार नदी पर स्थित है। 40वें का जो सही आंसर है वो है ए। और इडुक्की परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है ना, केरल राज्य में स्थित है। और फ्रेंड यहाँ के जो सीएम है, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा केरल के सीएम कौन है? चलिए मैं बता दे रहा हूँ, पिनारी विजयन यहाँ के सीएम है। और मुझे गवर्नर फ्रेंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मैंने सीएम बता दिए, पिनारी विजयन यहाँ के सीएम है। और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा गवर्नर कौन है केरल के, ठीक है। 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। संघ, राज्य और संवर्ती सूची किस अनुसूची में वर्णित हैं? तीन जो अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक इसमें 7वीं अनुसूची में, ठीक है। और फ्रेंड अगर हो सके तो कमेंट कीजिएगा संघ, राज्य और संवर्ती में कितने कितने विषय हैं, जो टोटल विषय हैं मुझे कमेंट कीजिएगा कितने विषय आते हैं इन तीनों में। तो फ्रेंड ये थी हमारी छठी सेट 6 था, पार्ट 6 था, भाग 6 था जीके जीएस 1000 MCQ सीरीज़ का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और साथ के साथ आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे इस वीडियो को, और वीडियो को लाइक भी करेंगे, और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे कमेंट भी जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।